गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने चाह रहे हैं हमारे बुक के जो रीडर है हमारा स्प्लेंडेड हाइलाइट्स बुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज का हम लोग थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है मुल्क राज आनंद ने। ठीक है, मुल्क राज आनंद जी के द्वारा ये लिखी गई ठीक है कहानी है। ये जो कहानी है उन्होंने जनरली मुल्क राज आनंद जो है वो ज़्यादातर बेसिक चीज़ों पर उनकी कहानियाँ लिखी गई हैं। उनको ज़्यादातर इंस्पायर करती हैं जो विलेजेस या जो ओरिजिनल चीज़ें हैं उन छोटी छोटी थिंग्स को लेकर वो उजागर करते हैं कहानियों को। आइए हम लोग द लॉस्ट चाइल्ड की कहानी को थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, मैं एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन या जिस्ट हम लोग बोल सकते हैं इसको यहाँ पे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम इसको डिटेल स्टोरी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड हम लोग ये देखेंगे, ये जो स्टोरी है एक बच्चे की गुम हो जाने की कहानी है, जैसा कि इसका टॉपिक खुद बता रहा है। ठीक है, लेकिन ये बच्चा कहाँ गुम हो जाता है तो ये हम लोग चैप्टर में देखते हैं। ये बच्चा जो है वो एक फेयर मीन्स एक मेला लगा होता है। ठीक है, तो मेला गांव के पास ही एक मेला लगा होता है। ये बच्चा अपने माता पिता के साथ लंबी यात्रा करता है, पगडंडियों से होते हुए अलग अलग फूल जाते हुए रास्ते में फूल पौधे बाग बगीचे खेते खलिहान से होते हुए जाता है। उनके बीच में ये इंसेक्ट तितलियों को भी देखते हुए जाता है और ये किसी तरह जब मेले में पहुंचता है। और दूसरी बात ये रहता है कि इनके माता पिता के साथ जाता है। उनके माता पिता ज़्यादातर इसको पता होता है बच्चे को, क्योंकि वो क्या करते हैं, बच्चा जो भी चीज़ों की डिमांड करता है उसके माता पिता वो कभी भी उसकी डिज़ायर को फुलफ़िल नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चा हमेशा थोड़ा सा नेगेटिविटी रहती है उसके मन में, लेकिन फिर भी बहुत सारे होप के साथ बच्चा उस फेयर में जाता है। बच्चा जब फेयर में जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर एक मिठाई की दुकान सबसे कॉर्नर पे दिखाई देती है। तो बच्चा पहले डिमांड करता है स्वीट्स की, और उसमें बर्फ़ी जो रहती है उसकी बहुत पसंदीदा रहती है। ठीक है, तो वो उसके माता पिता उसको फिर डिनाई कर देते हैं कि नहीं, ज़्यादा बच्चों को मिठाई नहीं खानी चाहिए करके, इस तरह करके वो उसको डिनाई करते हैं। उसके बाद फिर बच्चा जो है जो स्वीट सेलर्स है वहाँ से जब वो फिर हटता है, ठीक है, तो वहाँ से उसके बाद फिर बच्चा किसी न किसी तरह से बच्चे को बर्फ़ी जो होती है बहुत ज़्यादा पसंद रहती है। ठीक है, लेकिन वो बच्चा अपने आप को रोक नहीं पाता, वो मांगता ही अपने माता पिता से, लेकिन उसके माता पिता उस चीज़ को वहाँ से उसको लेकर चले जाते हैं। फिर वो एक फूल जो फ्लावर बेचते हैं उनके पास जाता है। ठीक है, वहाँ पर गुलमोहर के अलग अलग वो माला बना के रखे होते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे उनकी खुशबू फूलों की वो बड़े ही आनंदित करती हैं उसको। लेकिन वो बोलता है कि मुझे भी एक माला चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स फिर उसकी रिफ्यूज़ कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो माला है ये बहुत ज़्यादा सस्ती है। ठीक है, ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है, ऐसा कहकर वो उसको फिर से उसको डिनाई कर देते हैं। उसके बाद वो बच्चा जो है वो फिर एक गुब्बारे वाले के पास पहुंचता है जो वहीं पर खड़ा होता है। उसके पास बहुत सारे कलर के गुब्बारे होते हैं। बच्चा उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो फिर वहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर अपने पेरेंट्स से वो सोचता है बोले, लेकिन फिर उसके मन में ध्यान पड़ता है कि उसके माँ बाप उसके खरीदेंगे नहीं। ठीक है, और उसके बावजूद वो बोलता है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि अब तुम्हारे बच्चे गुब्बारे खेलने की उम्र नहीं है, ऐसा बोलकर वो उसे फिर वहाँ से भी लेकर चले जाते हैं। उसके बाद वो वहीं पर पहुँचता है एक बांसुरी वाले के पास, जो क्या होता है स्नेक चार्मर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करता है कि नहीं, सांप को सपेरा जिन्हें कहते हैं, ठीक है, सांप को उन धुन पे नचा रहा होता है फ्लूट के उससे मदद से, और वो उस चीज़ को देखता है। उसके बाद फिर वह उनको फोर्स करता है कि ये म्यूजिक जो है ये जो बज रही है, ठीक है, उस चीज़ को वो भी बजाने की डिमांड करता है। लेकिन उसके पेरेंट फिर उसको बोलते हैं क्या बकवास बेसुरा है, बजा रहा है, ठीक है, चलो यहाँ से। फिर उसको वहाँ से वो लेकर चले जाते हैं। फिर बच्चा जो है वहाँ पे एक राउंड अबाउट इन फुल स्विंग्स, ठीक है, जो गोल वाला झूला होता है ना ऊपर वाला, वो झूला देखता है और वो झूले पर डिमांड करता है बच्चा झूलने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके मदर फादर जो है फिर वहाँ पर उसको डिनाई कर देते हैं। ठीक है, और इसी बीच में वो वहाँ से
हो जाता है, ठीक है, बच्चा पीछे छूट जाता है, उसका ध्यान झूले पे ही रहता है, उसके माता पिता कहीं चले जाते हैं, और उसके बाद बच्चा बहुत कोशिश करता है, उसके माता पिता नहीं मिलते। उसके बाद बच्चे को एक आदमी मिलता है, भला मानुस, वो देखता है और वो उसको उठा कर ले जाता है, और वो उठाकर उसको उसी मिठाई वाले की दुकान पर ले जाता है जहाँ पर वो बच्चा डिमांड कर रहा होता है। बच्चे इसको मिठाई देने की पेशकश करते हैं, लेकिन बच्चा एक ही चीज़ बोलता है, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर वो बच्चा को फूल वाले के पास ले जाता है, वो वहाँ भी डिनाई कर देता है, बोलता है मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर वो सांप वाले के पास ले जाता है, वहाँ पे भी वो बच्चा डिनाई कर देता है, बोलता है मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। तो इस तरह करके बारी बारी से जिन जिन चीज़ों की वो डिमांड पहले कर रहा था, अब उन्हीं चीज़ों की दुकान पर वो आदमी उसको सभी दुकानों पर ले जाता है, लेकिन बच्चा सभी जगह वो मना कर देता है, और वो सिर्फ एक ही डिमांड करता है कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी कुछ इसी प्रकार की है, ठीक है। इसको हम लोग कल डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।